हाल फिलहाल में एक घटना देखने को मिली, जो घटना हमारे शरीर को पूरी तरह झकझोर दे रही है। संबलपुर एक यूपी का छोटा सा पार्ट है। वहां पर एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की निर्मम हत्या कर दी। उसने क्या किया, उसकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद उसके पति ने उसको देख लिया। इससे बचने के लिए खुद की पत्नी ने अपने ही पति का गला और हथौड़े से उस पर वार करके उसके बाद उसको उसके बॉडी के पार्ट को पूरी तरह वो काट कर बिखेर देती है। ये घटना बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। हमारे इस सोसाइटी में इतने से ऐसे ऐसे घटने हो रहे हैं, समाज जग क्यों नहीं रहा है? उस बेचारे पति की क्या गलती थी? क्या गलती थी? आजकल कुछ लड़कियां अपने आज़ादी के नाम पर दूसरे लड़के के साथ आज़ादी का फ्रीडम मना रहे हैं। उसको वो फ्रीडम समझ लिए हैं, ये हमारे लिए फ्रीडम है। फ्रीडम मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको फ्रीडम मिला है, बट विद लिमिटेशन मिला है। आपका कोई हक नहीं बनता है एज अ पत्नी कि आप शादी के बाद किसी दूसरे लड़के के साथ आप रहो, वो भी शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद। वो आपका पति केवल आपका पति नहीं है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पूरा संसार है। आपको तो मारते हुए भी उसको दया नहीं आई। ठीक है, लड़का भी इंसान होता है, उनसे भी दर्द होती है, उसे भी दर्द होता है। ठीक है ना? हमें ये समझ में नहीं आते, इंडिया बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है। क्या डेमोक्रेसी है? मुझे तो आज तक नहीं दिखने को मिला क्या डेमोक्रेसी है। वीमेन के लिए वीमेन कमीशन बनाया गया है, मेल के लिए मेल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया? सारे एक्ट और प्रायोरिटी केवल वीमेन को दिया गया है। कानून के संरक्षण के अंदर वो रहकर कानून के एक्ट को वो फायदा उठा रही है, डॉरी केस कर दे रही है, लड़के को पूरा फैमिली को फंसा दे रही है। क्यों? लड़कों के लिए भी तो एक्ट बननी चाहिए, लड़कियों के लिए भी तो मेल कमीशन बननी चाहिए। वो कहाँ जाए? वो बेचारे रोते हैं, अंदर से अंदर वो अंदर अंदर बिलखते हैं। उसके आंसू का भी ख्याल रखने चाहिए। मेल भी हमारे सोसाइटी का पार्ट है। इस टाइप की जो औरतें होती है, उससे केवल डिवोर्स ही नहीं देनी चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो इस बात को समझे वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पूरा परिवार है, उसका कोई हक नहीं बनता है। और जिंदगी लेने का हक किसी को भी नहीं बनता है। हमारा समाज कहाँ जा रहा है? आई डोंट नो। समाज केवल मुखौटा बनकर देख रहा है। किसी का बेटा मर रहा है, कोई आवाज नहीं उठाया जा रहा है। जब तक खुद पर नहीं गिरती है, समाज कभी भी अवेयर नहीं होता है। बस लोग देख रहे हैं कि हाँ उसका बेटा रो रहा है, लेकिन अब आगे आने में किसी में भी साहस नहीं है कि इस टाइप की जो औरतें जो हमारे समाज को गंदा कर रही है, शादी के नाम पर केवल वो प्रॉपर्टी लेने आई है, धन दौलत हड़पने आई है, और जिम्मेदारी में वो सबसे पीछे रहती है। पति होते हुए भी दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। पति को भी दर्द होता है, पति भी किसी के कोख में 9 मंथ पला है, उसकी भी जिंदगी है। अगर आपको साथ में नहीं रहना है तो आप शादी के समय में ही एक दूसरे से पूछ लीजिए, क्या आपका बॉयफ्रेंड है, क्या आपका गर्लफ्रेंड है? अगर है तो प्लीज किसी और से शादी ना करें। थैंक यू।